वेलकम टू महासाइंस 11th एंड 12th। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो एक बहुत ही हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है। इसमें कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आ जाइए पेज नंबर 183 पे, आपको दिख रहा होगा लेडर टाइप नर्वस सिस्टम इन फ्लैटवर्म। तो ये अभी तक एग्जाम में एक बार आया है, आपको इसको एक्सप्लेन करना था डायग्राम बना के। तो अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट आप इसका डायग्राम कर लीजिए। पेज नंबर 191 पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम। तो इस तरह से एक ब्रेन बना आता है, और जिस तरह से यहाँ पर ये खाली जगह है ऐसे ही आती है। आपको सबका नाम लिखना है कि ये कौन सा ब्रेन का पार्ट है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, दिस वन एंड दिस वन। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना होगा। ओके, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। फिर है हमारा पेज नंबर 193 पे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो इसमें आपको एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये दोनों डायग्राम आप कर लोगे। बट इसमें से ये दोनों में से जो है ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको देखने मिल जाएगा टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा कि आपको पूरा ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। बट इसी से रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन आगे है, ये देखिएगा आपको किस तरह से क्वेश्चन आता है वो मैं बताती हूँ। नंबर 198 पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखिए, इतना जो डायग्राम है वो आपका टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जैसा ही है, और इसके आगे का ये वाला जो पार्ट है, ये जो बना हुआ है ना, ये पूरा पार्ट आपको बनाना रहेगा। यानी इतना हिस्सा दिया हुआ रहेगा, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। देखो, इतना पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा। इसके आगे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके आगे का ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो है आपको पूरा बनाना होगा, और पूरी इस तरह से आपको लेबलिंग करनी होगी। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे टेबल भी दिखने मिल जाएंगे, जिसमें से एक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन सिंपैथिक एंड अ पैरासिम्पेटिक नर्व सिस्टम का दिया हुआ है। बेसिकली नर्वस सिस्टम का हमारा दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखो, जो भी ऑर्गन है ना वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या कभी नहीं भी दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको ये इनकम्प्लीट टेबल दिया हुआ रहेगा, जैसे ब्लड वेसल लिखा हुआ है बट यहाँ वाला पार्ट गायब रहेगा, डायलेटेड लिखा हुआ रहेगा। वैसे ही आपको रिलैक्स द ब्लैडर एंड कॉन्ट्रैक्ट द ब्लैडर लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ वाला गायब रहेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर। तो ये वाला टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है हमारे पास जो है आइस का। देखिए, इसमें बहुत सारे डायग्राम है, और ये 12 मार्क्स का आपका चैप्टर है और बहुत लेंदी है। तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से एक आप पढ़ ले सकते हो आई। आपको पूरा ये एक्सप्लेन करना होगा, या तो सिर्फ डायग्राम के लिए भी आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको होता है स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना। तो स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना आपको ड्रॉ करने के लिए आता है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी आती है। बट अगर आपको ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, एटलीस्ट आप सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पार्ट कर लीजिएगा। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक्सटर्नल वाला है, और यहाँ पर जो नीचे है ये इंटरनल वाला है। तो इंटरनल वाला आपको नहीं करना है, आपको करना है एक्सटर्नल वाला। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो ये आपको इनकम्प्लीट दिया हुआ रहता है, जैसे ब्लू से मैं जो बता रही हूँ ना, ये पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा, और ये जितना भी लिखा हुआ पार्ट है, और इसके नीचे का बस आपको इस तरह से एरो दी हुई रहेगी। ओके, और आपको ये जो पूरा लिखा हुआ पार्ट है, ये पूरा लिखा हुआ पार्ट खुद से करना रहेगा। यानी आपको ये वाला भी अच्छे से करके जाना है। और मैंने जो बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दी हूँ, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो वो क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी आता है ड्रॉ करने के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ये सारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमें आते हैं कि हमें इसका डायग्राम भी बनाना है और थ्योरेटिकल पार्ट भी लिखना होता है। तो याद रखिए, बायोलॉजी में इतना ईजिली 4 मार्क्स नहीं मिल जाते हैं जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स में मिलते हैं। और लास्ट है हमारा थायराइड ग्लैंड में आप ए वाला भी पढ़ लोगे अच्छे से। ए वाला तो कभी ड्रॉ करने नहीं आया है, बट एटलीस्ट पढ़ लेना। बट बी वाला जो है वो ड्रॉ करने के लिए आया है। तो थायराइड ग्लैंड का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम और एक टेबल मैंने आपको बता दी हूँ। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोज़ देखना है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।